inflation soared to its highest level in over a decade. Inflation problem. Inflation is high. Inflation. महंगाई के एतबार से पाकिस्तान दुनिया के 33 ममालिक में से चौथे नंबर पर आ गया है। पाकिस्तान में महंगाई की शरह एशिया में सबसे ज्यादा है। वैसे तो इन्फ्लेशन होने की बहुत सारी वजूहत हो सकती हैं, जिनमें से पहली है डिफरेंस बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई, यानी कि अगर किसी चीज़ की पैदावार कम लेकिन डिमांड ज़्यादा हो तो ऐसी सूरत में भी इन्फ्लेशन हो सकती है। और इसका है कि पाकिस्तान में पेट्रोल की शार्टेज है और आप एक ऐसे पेट्रोल पंप पर पहुंचे हो जहां पर सिर्फ 10 लीटर पेट्रोल बाकी है, लेकिन लेने वालों की तादाद 100 लोग हैं और 1 लीटर पेट्रोल की कीमत है 260 रुपये पर लीटर। तो ऐसी सूरत में पेट्रोल पंप मालिक उस वक्त तक पेट्रोल की कीमतों को बढ़ाता रहेगा जब तक कि सिर्फ 10 लोग उसको खरीद ना सके। 260 रुपये में मिलने वाला पेट्रोल हो सकता है 400, 500, 600, 700, बल्कि हो सकता है 1000 से भी ऊपर में चला जाए, लेकिन जिनके पास ज़्यादा पैसे होंगे तो वो उसको किसी भी कीमत में खरीद लेंगे। 2021 और 22 में इसी तरह गंदम का बहरान आया। These low-income workers in Islamabad scramble to buy a bag of government-subsidized flour. Inflation disproportionately affects the poorest in society. Across Pakistan, many are struggling with the rising cost of living. जिससे गंदम की कीमतें काफ़ी हद तक बढ़ गई। इसी तरह एक दफ़ा चीनी का बहरान आया। पाकिस्तान में हर साल किसी न किसी चीज़ का बहरान लाजमी पैदा होता है, चाहे वो चीनी हो या गंदम, आलू हो या प्याज। और दूसरी है कास्ट पुश इन्फ्लेशन, यानी कि अगर किसी चीज़ की तैयारी में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें महंगी हो जाएं तो उस चीज़ की कीमत खुद बहुत बढ़ जाती है। मिसाल के तौर पर अगर गंदम की कीमत बढ़ जाए तो आटे की कीमत बढ़ जाती है। इसी तरह अगर आटे की कीमत बढ़ जाए तो रोटी की कीमत खुद बहुत बढ़ जाती है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिनके बढ़ने से हर चीज़ महंगी हो जाती है, यानी कि पेट्रोल। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह पर मुंतकिल करने के लिए गाड़ी में इस्तेमाल होने वाला जब ईंधन महंगा हो जाए तो उसका किराया बढ़ जाता है, जिससे चीज़ें महंगी हो जाती हैं। और तीसरा है मॉनेटरी इन्फ्लेशन। बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि अगर पैसा ही महंगाई को ख़त्म कर सकता है तो गवर्नमेंट ज़्यादा पैसे छाप कर सब लोगों को अमीर क्यों नहीं कर देती, यानी कि गवर्नमेंट महंगाई क्यों नहीं ख़त्म कर देती। तो ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट सिर्फ उतना ही पैसा छापती है जितना उसके पास ज़ाहिर या जितनी वो खिदमात फराहम कर सकती है। अगर वो इससे ज़्यादा पैसा छापने की कोशिश करती है तो उसका अंजाम उस तरह होगा जिस तरह 2009 में जिम्बाब्वे के साथ हुआ। जिम्बाब्वियन हुकूमत ने ये सोचा कि क्यों ना पैसा छाप कर सब लोगों को अमीर कर दिया जाए। 2 hours ago, these eggs cost 1,500, and when I came back with the cash, they were 2,000. मिलती है। Wall of Venezuela's national bank. With inflation spiraling toward 1 million%, the country today lopped 5 zeros from its currency. लेकिन उनको क्या पता था कि ये उनकी ज़िंदगी की एक बहुत बड़ी गलती है। और फिर यूँ हुआ कि लोगों को एक ब्रेड का पैकेट खरीदने के लिए बोरियों में पैसे भर कर ले जाने पड़े और नौबत यहाँ तक पहुँच गई कि जिम्बाब्वियन हुकूमत को $1 अरब का नोट छापना पड़ा। इसी तरह वेनेजुएला हुकूमत ने भी यही सोचा, जिसका उन्हें बाद में बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। आइए एक मिसाल के ज़रिए समझते हैं हुकूमत ज़्यादा पैसा क्यों नहीं छाप सकती। फर्ज़ करें कि आप एक ऐसी जगह पर रहते हैं जहाँ पर सिर्फ एक ही तंदूर है और जहाँ पर रोटियों की तादाद 10 है, लेकिन लेने वालों की तादाद 20 है और एक रोटी की कीमत 15 रुपये है। अगर हुकूमत सब लोगों को पैसे मुफ्त में तकसीम करके दे दे, जाओ जो चाहो खरीद लो, तो कुछ ऐसा होगा कि वह हर बंदा उस रोटी को खरीदने के लिए बोली लगाएगा। जिसकी जितनी ज़्यादा बोली उसको उतने ज़्यादा रोटी मिलने के चांसेस। तो वही रोटी जिसकी कीमत 15 रुपये है उसकी कीमत हज़ारों, लाखों बल्कि करोड़ों में भी पहुंच सकती है। ऐसा ही कुछ जिम्बाब्वे में हुआ। सिर्फ एक बर्गर खरीदने के लिए लोगों को अरबों डॉलर देने पड़े। लेकिन अगर आपकी आमदन वक्त के साथ साथ बढ़ रही है तो आप पर महंगाई इतना असरअंदाज नहीं होगी। लेकिन अगर वक्त के साथ साथ आपकी आमदन नहीं बढ़ रही तो आपको काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है।